गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो मैं आदर्श कुमार फिर से आप लोग के समक्ष आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम उस जहां तक हम लोग आए थे उसके आगे की ओर चलेंगे, ठीक ना। तो हम उस वीडियो में जो सेट नंबर 8 था वो कंप्लीट हो चुका था। सेट नंबर 8 कंप्लीट कर दिए थे। हमें उम्मीद है वो वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में भी हम लोग बहुत भयानक भयानक न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, वही क्लास 11th का न्यूमेरिकल। और आप इसे क्लास 11th का न्यूमेरिकल ना समझे, क्योंकि जितना मैकेनिक्स से न्यूमेरिकल आता है, मैकेनिक्स से जितना न्यूमेरिकल आता है वो सारा कॉम्पिटिटिव लेवल का आता है, जो क्लास 11th में दिया रहता है, क्लास 11th के कंसेप्ट पर आधारित होता है, ठीक ना। तो ऐसे तो ये सारे न्यूमेरिकल क्लास 11th में पढ़ना होता है, लेकिन क्लास 11th में इस सारे न्यूमेरिकल को न करवाया जाता है, क्योंकि समय के अभाव होने के कारण सिलेबस भी करना होता है। इसलिए हम ये न्यूमेरिकल वाला जो चीज़ें है अभी आप लोगों को यूट्यूब पे उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उपलब्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। तो वही चीज़ है, जो चीज़ें हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए है, खासकर एयरफोर्स के लिए है। जो बच्चा चाहता है एयरफोर्स में डायरेक्ट सिलेक्शन करने का, 12th बाद अगर अग्निवीर में जाना है तो इसको छोड़े ना, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला, मतलब महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, ठीक ना। क्योंकि हम इस सारा क्वेश्चन है उसी बेसिस पर निकालते हैं, उसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर उससे कंसेप्ट वाला क्वेश्चन से लेकर निकालते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं हम सेट पर इस सारे क्वेश्चन को एक पेज पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक पेज पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा रहा होगा। आई जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, निम्न में कौन सा समीकरण गलत है। देखिए समीकरण दिया है, इसमें 4 गो समीकरण दिया है। ए नंबर में क्या दिया है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बी नंबर में क्या दिया है, v बराबर u प्लस ए टी। सी नंबर में क्या दिया है, सी नंबर में दिया है वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। और डी नंबर में क्या दिया है, v बराबर u प्लस ए एस। आपका ये 4 गो ऑप्शन दिया है और ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है। देखिए जो क्वेश्चन निकाल रहे हैं हम ना, एकदम लाइन टू लाइन आपको थ्योरी के साथ सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक ना। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सारा कंसेप्ट के साथ हम क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। आपका 4 गो ऑप्शन है और चारों ऑप्शन ये बताना है कि कौन सा समीकरण गलत है। आप समीकरण देखकर ही आपको ये अंदाजा लग रहा होगा कि सरल रेखा में गति का समीकरण है, मतलब गति से रिलेटेड समीकरण है। गति से रिलेटेड हम लोग 4 गो समीकरण के बारे में पढ़े थे। कौन कौन समीकरण के बारे में पढ़े थे आप लोग को याद दिला रहे हैं हम। पहला समीकरण एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूरी निकालने के लिए। उसके बाद वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। उसके बाद v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। और लास्ट फॉर्मूला एस टी बराबर u प्लस 1/2a 2t माइनस 1। इस 4 गो फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसी चारों फॉर्मूला से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। ये देखिए चारों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला ये चारों में से नहीं है। देखिए जो नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। 4 गो फॉर्मूला हम लिख दिए यहाँ पर। ये चारों फॉर्मूला आपको याद रखना है। गति से रिलेटेड समीकरण है। अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण गति से गतिमान है, एक समान त्वरित गति से गतिमान है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी का फॉर्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके अंतिम वेग क्या होगा, तो वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 2as। अंतिम वेग केवल निकालना है तो v बराबर यू प्लस ए टी। मतलब इस सब में संबंध का समीकरण दर्शाया है। इसमें दूरी, वेग और समय, त्वरण के बीच संबंध को दर्शाया है। इसमें अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और दूरी के बीच संबंध को दर्शाया है। इसमें अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण, समय के बीच संबंध को दर्शाया है। इसमें ई जो है टीवा सेकंड में तय की गई दूरी का समीकरण है। टीवा सेकंड मतलब जैसे मान लीजिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, कोई वस्तु 5 सेकंड तक चला है, तब 5वां सेकंड में कितना दूरी तय किया है, चौथा सेकंड में कितना दूरी तय किया है, तीसरा सेकंड में कितना दूरी तय किया है। तो ऐसे जो तीसरा, पांचवा, चौथा आएगा ना, तो उसके लिए हम इस समीकरण का उपयोग करके उसको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है।
तो ये चारों समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैकेनिक्स में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। अधिकतम न्यूमेरिकल ये चारों समीकरण पर आधारित होता है, ये चारों समीकरण से मिलकर बनता है। और इसी चारों समीकरण से गुरुत्व के अधीन वाला जो समीकरण है जो हम क्लास में बता चुके हैं, अभी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। न्यूमेरिकल आएगा उस टाइप का तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, क्योंकि हर टाइप का न्यूमेरिकल इसमें आपका उपलब्ध है, ठीक ना। तो ये आपको देख लेना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले ए नंबर देखते हैं। तो ए नंबर में क्या दिया है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या ई तो एकदम साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो सही है। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है, तो ये वाला तो सही है, ये वाला गलत नहीं है, ठीक ना। उसके बाद दूसरा नंबर दिया भी बराबर यू प्लस ए टी। देखिए भी बराबर यू प्लस ए टी, ये वाला भी सही है। 3 नंबर में दिया है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये तो इसमें मिल ही नहीं रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कहीं है नहीं है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है स्क्वायर वाला जो है ये समीकरण है, ये वाला समीकरण स्क्वायर वाला है, ये वाला समीकरण स्क्वायर वाला है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा हम रूपांतरित कर रहे हैं, देखिए रूप इसमें इसका रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पर भी स्क्वायर प्लस में यू इधर क्या हो जाएगा माइनस में यू बराबर 2as। इस समीकरण को इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यही वाला यहाँ पर लिखा है, तो क्या ये सही नहीं है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ही क्या दिया भी बराबर यू प्लस एस का, आपको ऐसा समीकरण इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ई वाला समीकरण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है, तो गलत आपका ये वाला हो जाएगा, ये वाला समीकरण गलत हो जाएगा। ये सब तो सही है, तो ये वाला ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाकी सब ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि ये सही समीकरण है और ये वाला गलत समीकरण है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण गलत है, तो ये वाला समीकरण गलत है, तो इस पर टिक कर दिए, कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को कर सकते थे, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यदि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए यू वेग से फेंके जाए तो उसके लिए अधिकतम ऊंचाई होगी। आपको ध्यान देना होगा इस पर, क्योंकि इसके बारे में कल भी हम चर्चा किए थे। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे कल भी हम बात किए थे। यदि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए यू वेग से फेंका जाए, यू वेग से फेंका जाए, यदि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए यू वेग से फेंका जाए तो उसके लिए अधिकतम ऊंचाई होगा। आपको यहाँ पर क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है, यदि वस्तु को कहाँ से फेंका जा रहा है, ऊर्ध्वाधर से फेंका जा रहा है। कहाँ से फेंका जा रहा है, ऊर्ध्वाधर से फेंका जा रहा है। ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जा रहा है। इस वस्तु को कहाँ से फेंका जा रहा है, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जा रहा है। तो देखिए ये आपका वस्तु हो गया, जो हम फेंक रहे हैं वस्तु को यहाँ से, तो कहाँ से फेंक रहे हैं, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना के फेंक रहे हैं। ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बन रहा है, तो ये वाला क्षैतिज अवयव है, ये वाला क्षैतिज है और ये वाला ऊर्ध्वाधर है, एक्स अक्ष, ये वाला है वाई अक्ष, ठीक ना। इस दिशा में वेग होता है u cos थीटा, इस दिशा में वेग होता है u sin थीटा, ठीक ना। तो ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ये टोटल कोण कितना है, 90 है। तो जब ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना रहा है तो क्षैतिज से कितना बनाएगा, तो क्षैतिज से बना देगा 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत। जब ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना रहा है तो क्षैतिज से कितना बनाएगा, 90 माइनस थीटा। देखिए क्वेश्चन को घुमाया है, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एयरफोर्स लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इतना इसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है ना, दिखाई नहीं देगा, आप गलत टिक करके आ जाइएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं कि एच बराबर फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g। आप यही जानते हैं कि एच बराबर फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g। आप इसी पर टिक करके आ जाइएगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना रहा है। आई समीकरण किसके लिए है, जब क्षैतिज से थीटा कोण बनाएगा तब, जब क्षैतिज से थीटा कोण बनाएगा तब इस समीकरण लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्षैतिज से तो 90 माइनस थीटा कोण बना रहा है, क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 90 माइनस थीटा पुट कर देंगे। एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा बटा में 2g। इसको सॉल्व करेंगे तो एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, आपको याद होगा फॉर्मूला 10th क्लास वाला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में
2g, मतलब h बराबर फॉर्मूला गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 2g। कोई दिक्कत? h बराबर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 2g। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया h बराबर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 2g। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तभी हम जान पाएंगे कि हमें कमी कहाँ है, कहाँ कमी कर रहे हैं। आप लोगों को भी सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि अधिकतम दूरी पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी के कितने अंश के कोण से फेंका जाए। पृथ्वी मतलब क्षैतिज से कितना कोण पर फेंके कि पृथ्वी अधिक दूरी तय करेगी। तो आपको ये क्वेश्चन कल वाला है, कल भी क्वेश्चन बताए थे, मतलब पिछले वीडियो में क्वेश्चन हम बता चुके हैं। और इसमें इसका सही उत्तर होता है कि मतलब अगर क्षैतिज से थीटा बराबर 45 डिग्री के कोण पर हम फेंके, अगर क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंके तो ये जो वस्तु है अत्यधिक दूरी पर जाकर गिरती है। जैसे हम लोग जो बिहार पुलिस वाला एग्जाम में जो गोला वाला फेंकने के लिए आता है, तो गोला कितने कोण पर फेंका जाता है? तो गोला को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, क्योंकि जब 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं ना तो गोला ज्यादा दूरी पर जाकर गिरता है। क्योंकि जब गोला फेंकेंगे तो हम बल लगा के फेंकेंगे, अपना पूरा बल लगा के फेंकेंगे। जब पूरा बल लगा के फेंकेंगे तब मान लीजिए आप 30 डिग्री में फेंक दे या 90 डिग्री में फेंक दे या 60 डिग्री फेंक दे, 70 डिग्री फेंक दे, इस मतलब कोई भी कोण पर फेंकिए तो उससे कहीं अधिक जाएगा जब आप 45 डिग्री के कोण पर फेंकिएगा। तब 45 डिग्री के कोण पर जो क्षैतिज में मतलब जो रेंज होता है, क्षैतिज परास होता है, ये अधिक होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन भी यही बोल रहा था कि अधिक दूरी पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण पर फेंका जाए। तो बिल्कुल इसका बिना सोचे समझे किसको मारना है? 45 डिग्री कोण पर। अगर 45 डिग्री कोण पर फेंकते हैं तो आपका वस्तु अधिक दूरी तक जाएगी। कैसे 45 डिग्री? क्योंकि हम जानते हैं क्षैतिज प्लस आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा में जी। यहाँ पर थीटा का मान अधिकतम मतलब 2 थीटा बराबर 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान क्या आएगा? साइन 90 का मान 1 आता है। साइन 90 का मान जो सबसे अधिक होता है, तो 2 थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? 90। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 बटे में 2, 45 दूनी 90, थीटा बराबर 45 डिग्री। इसलिए यहाँ पर 45 डिग्री हम मार दिए हैं। बिना सोचे समझे किसको मारना है? 45 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री आपका आंसर हो गया, ठीक ना। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी के कितने अंश के कोण पर फेंके जाए। अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना है, तो अधिकतम ऊंचाई तक फेंकने के लिए पृथ्वी के कितने अंश कोण तक फेंके जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो इसके लिए भी ज्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई को पर फेंकने के लिए वस्तु को सीधा फेंकना पड़ेगा। क्यों सीधा फेंकना पड़ेगा? तो यहाँ पर हम इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एच बराबर फॉर्मूला होता है। एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अधिकतम मतलब ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g के बराबर होता है। ये हम कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं, अभी कुछ देर पहले ही बताए हैं। एच बराबर फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g। चूंकि थीटा का मान कितना होना चाहिए? तो थीटा का मान 90 होगा तो इस सब का मान अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का मान 90, थीटा की जब 90 रखने पर साइन 90 का मान अधिकतम होता है। चूंकि यू उतनी उसी वेग से हम फेंकेंगे, गुरुत्वीय त्वरण जी तो हमेशा नियत रहेगा, और जब भी फेंकेंगे तो अपना फुल बल लगा के फेंकेंगे तो वेग भी वही रहेगा, तो वेग में भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर थीटा जब 90 रखेंगे, तो जब थीटा 90 रखेंगे तो साइन का मान क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। यानी इसमें देखिए 90 क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कार विरामावस्था से चलकर 6 सेकंड में एक स्थिर त्वरण प्राप्त करती है। एक कार विरामावस्था से चलकर 6 सेकंड में एक स्थिर त्वरण प्राप्त करती है। यदि यह कार S1 दूरी प्रथम 2 सेकंड में, S2 दूरी अगले 2 सेकंड में तथा S3 अंतिम 2 सेकंड में पूरा करती है, मतलब S3 दूरी अंतिम जो 2 सेकंड है उसमें पूरा करती है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि पूरा करती है, तो ऑप्शन दिया है, 4 गो ऑप्शन दिया है। ऑप्शन 4 को दिया है। ऑप्शन में क्या क्या दिया है आप लोग देखिए। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है S1 अनुपात S2 अनुपात S3 बराबर 1:1:1। ऑप्शन नंबर बी में दिया है S1 अनुपात S2 अनुपात S3 बराबर 1:2:3। ऑप्शन नंबर सी में दिया है
S1 अनुपात S2 अनुपात S3 बराबर 1:3:5। और डी में क्या दिया है, S1 अनुपात S2 अनुपात S3 बराबर 1:5:9। देखिए आपका 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को सॉल्व देखना है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। एक कार विरामावस्था से चलकर 6 सेकंड में एक स्थिर त्वरण प्राप्त करती है। कितना सेकंड में? 6 सेकंड में एक स्थिर त्वरण प्राप्त कर लेती है। मतलब विरामावस्था जो चल रही है 6 सेकंड तक चल रही है, विरामावस्था से 6 सेकंड तक चल रही है। तो पहला 2 सेकंड में, फिर दूसरा 2 सेकंड में, फिर तीसरा 2 सेकंड में जितना दूरी तय हो रहा है वो दूरी का अनुपात निकालना है। वो दूरी का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि SN1 मतलब पहला सेकंड मतलब समान समय अंतराल में तय की गई दूरी का जो अनुपात होता है, समान समय अंतराल में तय की गई दूरी का अनुपात जो होता है SN1 अनुपात SN2, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं ST1 अनुपात ST2 अनुपात ST3, मतलब पहला समय अंतराल, दूसरा समय अंतराल, तीसरा समय अंतराल। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है वस्तु 6 सेकंड तक टोटल चली है, तो 6 सेकंड में 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, 2 सेकंड, ये सब समान समय अंतराल है, दूरी नहीं है, समान समय अंतराल है। और चूंकि जिसमें त्वरण है, एक त्वरण है मतलब त्वरण नियत त्वरण प्राप्त कर रही है, यानी यहाँ पर वस्तु के वेग में जो यहाँ पर जो भी कार है, कार के वेग में त्वरण है, तो दूरी पक मतलब निश्चित है कि जो दूरी तय करेगी वो अलग अलग तय करेगी, क्योंकि 2 सेकंड में त्वरण कुछ है, मतलब कुछ और वेग से चलेगी, अगला 2 सेकंड में कुछ और वेग से चलेगी, तो दूरी अलग अलग तय करेगी। तो इसका अनुपात हम बताए थे कि पहला 2 सेकंड, दूसरा 2 सेकंड, तीसरा 2 सेकंड में तय की गई दूरी का जो अनुपात होता है, जो अनुपात होता है वो अनुपात क्या होता है? विषम संख्या का अनुपात होता है। 1:3:5:7:5:9:11:13 के अनुपात में होता है। अब आपका सवाल होगा कि सर ये कैसे होता है, आप कैसे कह सकते हैं कि विषम संख्या के अनुपात में होता है? तो आपका हमें उम्मीद है कि इसका जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1:3:5, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ये तो बात ठीक है कि हाँ ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, लेकिन अब इसका थोड़ा कारण जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक इस सब का कंसेप्ट दिमाग में नहीं बैठता है ना, मजा नहीं आता है पढ़ने में। बात सही है, मजा नहीं आता है पढ़ने में। आप लोग भी सोचिएगा कैसे कैसे करवा दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना? तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग मुझे दोषिए, इससे पहले हम इसका कारण बता दे रहे हैं। दूरी का अनुपात क्या होता है, इसलिए फॉर्मूला चारों, हम ये चारों फॉर्मूला यहाँ पर लिख के रखे हैं ताकि इसका उपयोग करें तो आप लोगों को काफी बढ़िया से समझ में, मतलब जो भी चीजें हैं काफी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए पहले हम निकाल रहे हैं कि पहला 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है? 6 सेकंड। टोटल कितना सेकंड है? 6 सेकंड चल रही है। इसी क्वेश्चन पर निकालते हैं, चाहे तो आप कोई दूसरा भी मतलब दूसरा भी कंसेप्ट, दूसरा भी समय अंतराल लेकर निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम समय अंतराल की बात करें तो इसी पर निकालते हैं, ठीक ना? तो क्या है, पहला 6 सेकंड है, तो बराबर बराबर पार्ट चल रही है 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड चल रही है, फिर 2 सेकंड चल रही है, मतलब 3 गो समय अंतराल चल रही है। तीनों का अनुपात निकालना है, तो इसमें S1 दूरी, इसमें S2 दूरी, इसमें S3 दूरी। पहले S1 निकालते हैं, ST1 क्योंकि 2 सेकंड में चली गई दूरी, 2 सेकंड में चली गई दूरी निकालते हैं। तो प्रथम 2 सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे, प्रथम 2 सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे। बात को समझिएगा, प्रथम 2 सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करिए तो u का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। u का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो u का मान हो जाएगा 0, u का मान क्या हो जाएगा? 0, मतलब e जो है 2 सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे तो u का मान होगा 0। ST1 मतलब S2 निकाल रहा है, 2 सेकंड में चली गई दूरी निकाल रहा है, ऐसे निकालिए u प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है s बराबर, s बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका मान 0, तो ut खत्म हो जाएगा, मतलब 0 गुना t लिखेंगे, हाफ a के जगह पे a लिखेंगे, क्योंकि इसमें त्वरण है और t कितना है? 2 सेकंड है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? क्या आएगा? यहाँ पर a आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर a आएगा, केवल a बच जाएगा। नहीं, यहाँ पर क्या बच जाएगा? केवल a बच जाएगा। यहाँ पर हम निकाल चुके हम प्रथम 2 सेकंड में तय की गई दूरी, मतलब 2 सेकंड में कितना दूरी तय हो रहा है, 2 सेकंड में कितना दूरी तय हो रहा है। अब क्या निकालते हैं कि अगला 2 सेकंड में कितना दूरी तय होगा, तो अगला 2 सेकंड मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 4 सेकंड। ये 2 सेकंड में तय की गई दूरी, मतलब प्रथम 2 सेकंड में तय की गई दूरी a है,
ठीक ना। अब जो समय होगा मतलब अगला 2 सेकंड होगा वो टोटल 4 सेकंड होगा। तो चौथा सेकंड में तय की गई दूरी, जो 2 सेकंड में तय की गई दूरी निकाले हैं, ये आया है। केवल 2 सेकंड में तय की दूरी कितना आया है, ये आया है। अगला 2 सेकंड में तय की गई दूरी हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? अगला 2 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल रहे हैं। तो अगला 2 सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर आपको क्या समझना है कि 2 सेकंड ई वाला हुआ, 2 सेकंड ई वाला, ए में कितना दूरी तय करी है, ए दूरी तय करी है। अब जो अगला 2 सेकंड होगा, अगला 2 सेकंड होगा तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा। यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में तय की गई दूरी जब आप निकालिएगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर एस बराबर एस वन बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तो हाफ एटी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 से 2 दूनी 4 मतलब यहाँ पर 2a आएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि 4 सेकंड में तय की दूरी निकालेंगे, तो 4 सेकंड में तय की दूरी कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, मतलब यहाँ पर 16a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16a। हमें क्या निकालना है, 2 सेकंड में तय की दूरी निकालना है। तो मतलब पूरा 4 सेकंड में तय की गई दूरी, पूरा 4 सेकंड में तय की गई दूरी आई 2 सेकंड में तय की गई दूरी। तो 4 में से 2 घटाएंगे, मतलब ये पूरा 4 सेकंड में तय की गई दूरी कितना है, 16 है। ये पूरा 4 सेकंड में तय की दूरी कितना निकाल लिए हैं, 16a निकाल लिए हैं। आई 2 सेकंड वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 2 सेकंड कितना आया है, 2a आया है। कितना आया है, 2a आया है। फिर से देख लीजिए, पूरा 4 सेकंड में तय की गई दूरी कितना निकाले हैं, तो पूरा 4 सेकंड में तय की गई दूरी 16a निकाले हैं। कैसे निकाले हैं, बात समझ में आ रहा है? कैसे निकाले देख लीजिए फिर से। u का मान 0 हो जाएगा, t के मान 1/2, एक का मान a ही रहेगा, और t स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर 4 चौके 16, तो 2 अठे 16, सॉरी मिस्टेक हुआ है, 8 होगा यहाँ पर, 8 होगा। 2 अठे 16 कटेगा ना, तो 2 अठे 16, 8a बचेगा। मतलब ये जो 4 सेकंड में तय की दूरी टोटल है कितना है, 8 के बराबर है। टोटल कितना है, 8a के बराबर है। और 2 सेकंड में तय की दूरी कितना है, 2a के बराबर है। कितना के बराबर है, 2a के बराबर है। तो अगला 2 सेकंड में कितना दूरी तय होगा, तो 8 में से 2 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, जब 8 में से 2 घटाएंगे तो 8 में से 2 घटाने पर बच जाएगा 6 है। मतलब अगला 2 सेकंड में 6 है। इसी प्रकार अगला 2 सेकंड निकालेंगे तो अगला 2 सेकंड 6 सेकंड हो गया। तो 6 सेकंड में तय की गई दूरी 36 स्क्वायर करेंगे ना, तो 36 बट्टा में 2, 18 दूनी 36, मतलब 18a आ जाएगा। मतलब 6 सेकंड में तय की गई दूरी टोटल आएगा 18। ये 18a आया है, 18a। आई पीछे 4 सेकंड में तय की गई दूरी है 8, तो 18 में से 8 घटाएंगे बच जाएगा 5, मतलब 5a। अब सबका अनुपात निकालते हैं, 2a अनुपात 6a अनुपात, सॉरी यहाँ पर 2a अनुपात 6a अनुपात, यहाँ पर 10 आया ना हो, तो 18 में 60 घटाएंगे तो 10 है, तो आ जाएगा यहाँ पर 10 है। यहाँ पर आ जाएगा 10 है। कटाइए, 2 से 2 मतलब 2 से कटाते एक बार में कटा, ए तक कट जाएगा, ये 2 3 6 और 2 5 10, तो 1 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में आया। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है, 1 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में आया, यही आपका आंसर आ गया। मतलब आप कंसेप्ट से बनाइएगा तो ये वाला कंसेप्ट है। और नहीं तो अगर आपको याद रखना है कि जो बराबर समय अंतराल में तय की गई दूरी का अनुपात होता है, चाहे त्वरण कुछ भी हो, वेग कुछ भी हो, अगर बराबर समय अंतराल बोल रहा है कि बराबर समय अंतराल चल रही है, तो बराबर समय अंतराल में जो तय की गई दूरी का अनुपात होता है ये 1 अनुपात 3 अनुपात 5 का अनुपात होता है। और एक बात याद रखना है, ये सारी चीजें, सारी कंसेप्ट एक समान त्वरण के लिए है। सारी कंसेप्ट किसके लिए है, एक समान त्वरण के लिए है, ठीक ना। ये सारा कंसेप्ट एक समान त्वरण के लिए है। जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है तब इस सारा कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत कंसेप्ट वाला है, आपको लग रहा हो आसान, लेकिन आसान नहीं है। आसान लगेगा मेरे दोस्त, आसान है क्यों नहीं, आसान है क्यों नहीं, आसान है, ठीक ना। डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट रहना है, हमेशा मोटिवेट रहना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो ऑप्शन में है उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है, चाल नहीं वेग में वृद्धि होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। उसके वेग में सदैव वृद्धि नहीं होती है,
अगर वेग में वृद्धि दिया रहता तो टिक कर देते, क्या बोल रहा है, नहीं होती है, तो गलत हो जाएगा ये भी। वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है, ये क्या बोल रहा है, वस्तु के गति त्वरित हो तो त्वरित हो पृथ्वी की ओर गिरती है, मतलब इससे कोई संबंध नहीं लग रहा है, तो साफ नहीं होगा। उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है, हाँ। त्वरण कब उत्पन्न होता है, जब बल लगता है। त्वरण कब उत्पन्न होगा, जब बल लगेगा। जब बल लगेगा तो वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन यानी त्वरण उत्पन्न होगा। जब किसी वस्तु पर बल लगेगा तो बल लगेगा तभी वेग में परिवर्तन संभव है। अगर बल नहीं लगता है तो वेग में परिवर्तन संभव नहीं है। तो बल लगे तो वेग में परिवर्तन होगा, जब वेग में परिवर्तन हो मतलब त्वरण उत्पन्न हुआ। बात समझ में रहा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, उस कार का त्वरण। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो 20 से 50 हो रहा है, कितना 20 से 50, तो वेग में परिवर्तन 30, कितना सेकंड में, 10 सेकंड में, कट गया 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस समय के अनुक्रमणपाती हो तो हम कह सकते हैं, समय के अनुक्रमणपात चाहे तय की गई दूरी, देखिए हम जानते हैं v बराबर फॉर्मूला होता है s बटा में t, तो यहाँ पर s बराबर v इंटू टी। देखिए समय के समानुपाती है, समय का समानुपाती है, तो यहाँ पर वेग क्या होगा, क्या बोल रहा है कि शून्य वेग से चलती है ना, शून्य वेग से नहीं चलेगी, अचर चाल से चल रही है। हाँ ये चीज ठीक है, अचर चाल से चल सकती है क्योंकि समय के समानुपाती है, समय बढ़ेगा तो विस्तार दूरी भी बढ़ेगा, अचर चाल रहेगा तो बढ़ सकता है। आगे भी देख लेते हैं, त्वरण अचर है, बिल्कुल गलत है, त्वरण का तो कोई इसमें चीजें नहीं है। वेग एक समान है, का वेग एक समान है, वेग एक समान है, वेग एक समान है, ये देखिए वेग एक समान है और अचर चाल से चल रही है, यहाँ पर समझने वाली बातें हैं। एक समान वेग मतलब क्या, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसको बोलते हैं एक समान वेग। और एक चीज ये बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमणपाती हो तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का अचर चाल से, वस्तु अचर चाल से चल रही है शून्य वेग से, तो शून्य वेग होगा नहीं, त्वरण अचर होगा नहीं। दो गो इसमें शक है, अचर चाल से चल रही है और वे वस्तु का वेग एक समान है, वस्तु का वेग एक समान है और बोल रहा है कि अचर चाल से चल रही है। वस्तु का वेग एक समान मतलब देखिए जब वेग आ गया, जब वेग आ गया तो यहाँ पर दिशा भी आ जाता है, ठीक ना, और वेग में विस्थापन आ जाता है, मतलब इसमें दिशा गया मतलब इसमें विस्थापन आ जाता है। और ये जो चाल है ये सरल रेखा में गति मतलब सीधे दूरी के लिए होता है, दूरी के लिए होता है, मतलब कितना चाल से चल रही है, कैसे चल रही है। तो हम अक्सर ये फॉर्मूला जब इस्तेमाल करते हैं, चाल बराबर दूरी बटा में समय, ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि अचर चाल से चल रही है, ठीक ना, क्या हो जाएगा, अचर चाल से चल रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है तो क्या होगा कि इसकी चाल बढ़ती है, इसका वेग बदलता है, इसका संवेग स्थिर रहता है, इस पर बल कार्य नहीं होता है, बल कार्यरत नहीं होता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका संवेग स्थिर रहता है, संवेग स्थिर रहेगा नहीं, क्योंकि जब त्वरण कार्य करेगा तो त्वरण कार्य करने का मतलब होता है वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, इसका वेग बदलता है, वेग बदलता है यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक पत्थर को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, मतलब कितना अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, तो ये सोचने वाली बातें हैं दोस्तों। अधिकतम ऊंचाई तक जाने के लिए हम फॉर्मूला आप लोगों को बताए हैं, अधिकतम ऊंचाई एच मैक्सिमम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्सिमम अधिकतम ऊंचाई के लिए यू स्क्वायर बट्टा में 2g, यू स्क्वायर बट्टा में 2g क्या होता है, यू स्क्वायर बट्टा में 2g, यही ना होता है। क्या बोल रहा है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो 9.8 गुना 9.8 गुना 2 है तो 2 उतार दिए, जी का मान बोल रहा है कि अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, तो जी का मान कितना होता है, तो 9.8 होता है, 9.8 से 9.8 कट गया, ये कटाएंगे तो 2 चौक 2 9 18, मतलब 4.9 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। जब किसी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकेंगे तो वो अधिकतम 9.8 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। जब ऊपर की ओर सीधा फेंकेंगे तब, जब सीधा लंबवत जब फेंकिएगा तो अधिकतम 4.9 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। अगला क्वेश्चन, विरामावस्था में प्रारंभ होकर एक कार 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है, कार का त्वरण ज्ञात करे। ओहो, कार का त्वरण निकालना है मेरे दोस्त। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है,
ये भी जो क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। एक विरामावस्था से मतलब u बराबर है 0, शुरू में वेग कितना है 0, क्योंकि विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, ठीक ना। विरामावस्था से प्रारंभ होकर एक 20 सेकंड में t कितना दिया है 20 सेकंड, 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है। s कितना 400 मीटर की दूरी तय करती है कार का त्वरण a बराबर वाट, त्वरण निकालना है। तो जानते हैं v स्क्वायर बराबर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर बराबर मतलब v निकालना पड़ेगा, इसका अंतिम वेग हमें पता नहीं है। हमें पता है कि फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस एटी, हमें v निकालने के लिए u प्लस एटी होता है, इसमें a पता नहीं है। तो यहाँ पर दिमाग लगाना है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि मेरा v और a में से कोई एक निकल जाए। a निकल जाएगा तो सही है, ए निकालने के लिए हमें भी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ए का फॉर्मूला वेग में परिवर्तन निकालना पड़ेगा। वेग में परिवर्तन मतलब शुरू से कितना परिवर्तन हो रहा है इतना समय में, तब जाके हम आसानी से ए निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले भी निकाल लेते हैं। तो भी निकालने के लिए हम लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला एस बराबर, क्योंकि एस दिया है ना, एस बराबर फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u का मान कितना हो जाएगा 0, तो t से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। 1/2 एक का मान निकालना है, t का मान दिया है 20 सेकंड, कितना दिया है 20 सेकंड में, तो 20 सेकंड तो टी स्क्वायर, तो 20 के स्क्वायर कर देते हैं। s कितना दिया है 400 मीटर की दूरी तय करता है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 400 बराबर 1/2a गुना 200 के स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 400, कट के कितना आएगा 200 आएगा, कट के आएगा 200। a बराबर 400 बटा में 200, 400 बटा में 200, 2 दूनी 400, ए बराबर कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया, 2 मीटर प्रति सेकंड। इसका त्वरण निकल के आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब जब त्वरण निकल गया, यहाँ पर त्वरण निकल के आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब एस बराबर 400, यू बराबर 0, तो सबको 0 कर दिया, 1/2 ए का मान निकालना था और टी स्क्वायर कर दिए, मतलब यहाँ पर भी निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वेग में परिवर्तन क्योंकि एस वाला दिया था तो एस वाला फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर ए निकल के आ गया, ठीक ना। 20 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एस वाला फॉर्मूला लगाया था डायरेक्ट ए निकल गया। इसमें देख लिए यू टी एस दिया है, ए निकालना था, देखो यू टी एस किस में है, तो यू टी और एस ए निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला का उपयोग किए वाला निकल के आ गया, ठीक ना। चाहे तो आप और भी तरीका है बनाने का, बना सकते हैं। एस दिया है, एस दिया है, एस दिया है, टी दिया है, यू दिया है, तो आप ए निकाल, वही वाला लगे तो सबसे आसान होगा, ठीक ना, वही वाला लगे तो सबसे आसान होगा, कोई दिक्कत। आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है कि किसी मकान के छत से छोड़ा गया पत्थर 1 सेकंड पश्चात पृथ्वी पर पहुंचता है तो मकान की ऊंचाई है। किसी मकान के छत से छोड़ा गया पत्थर 1 सेकंड पश्चात पृथ्वी पर पहुंचता है तो मकान की ऊंचाई है। मकान की ऊंचाई निकालना है मेरे दोस्त, कितना मकान के छत से छोड़ा गया मतलब u बराबर 0, जब शुरू में छोड़ रहे पत्थर को तो उसका वेग कितना है 0 है, ठीक ना, u बराबर 0 है। छत से छोड़ा गया पत्थर 1 सेकंड पश्चात पृथ्वी पर पहुंचा है, t बराबर 1 सेकंड पश्चात पृथ्वी पर पहुंचता है, तो मकान की ऊंचाई मतलब g बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पूछ रहे मकान की ऊंचाई h बराबर वाट, h निकालना है मेरे दोस्त, h निकालना है। इसमें एक का मान नहीं दिया है, h निकालना है, तो h निकालना है, एक का मान नहीं दिया है। इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें g दिया है, t दिया है, g दिया है, t दिया है, तो देखो इसमें क्या निकाल सकते हैं, इसमें क्या निकाल सकते हैं, हमें ये चीज पता है कि फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस में gt। u प्लस में gt क्यों होता है, क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो g का मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि g नीचे की ओर खींच रहा है, वस्तु के दिशा में खींचेगा, तो छोड़ रहा है मतलब g ऊपर से नीचे, मतलब वस्तु ऊपर से नीचे यानी g पॉजिटिव। v निकालेंगे तो u का मान क्या हो जाएगा 0, g के मान हो जाएगा 10, कितना सेकंड तक 1 सेकंड तक, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया अंतिम वेग। क्या बोल रहा है कि कितना ऊंचाई h निकालना है, तो h बराबर फॉर्मूला ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दिखाई दे रहा है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर दिखाई दे रहा ना, चलिए दिखाई दे रहा होगा। u का मान कितना हो जाएगा 0 में t से गुना करेंगे 0,
प्लस 1/2, एक का मान कितना हो जाएगा, तो एक का मान यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। एक का मान नहीं पता है मेरे दोस्त, इसमें एक का मान पता है, इसमें एक का मान पता है, नहीं पता है। एक का मान निकाल सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर देखिए अंतिम वेग 10 हुआ है, यहाँ पर ई 0 है, अंतिम वेग 10 हुआ है, यहाँ पर ई वेग कितना है, 0 है। तो वेग में परिवर्तन 0 से 10 मतलब टोटल 10 हुआ है। कितना सेकंड में हुआ है, 1 सेकंड में। तो 10/1 मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब उन्हें कितना समय में हुआ है, तो 10 सेकंड में हुआ है, सॉरी 1 सेकंड में। तो 1 के स्क्वायर मतलब 1, 2 × 5 = 10, यानी 5 मीटर आ गया आपका आंसर। यानी वस्तु जो छत कितना ऊंचा है, 5 मीटर ऊंचा है। छत कितना मीटर है, मकान छत की ऊंचाई कितना है, 5 मीटर है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि एक 45 मीटर ऊंची, एक 45 मीटर ऊंची इमारत से एक पत्थर छोड़ा गया है। एक 45 मीटर ऊंची इमारत से एक पत्थर छोड़ा गया है। अंतिम सेकंड में चली गई दूरी होगा, अंतिम सेकंड में चली गई दूरी होगा। पहले निकालना पड़ेगा टोटल कितना समय चल रहा है, तब ना अंतिम सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे। तब 45 मीटर ऊंचाई पर इमारत से, देखिए कितना मीटर ऊंचाई है, 45 मीटर, मतलब एच बराबर आ गया 45 मीटर की ऊंचाई से छोड़ रहे हैं। इमारत से एक पत्थर छोड़ा गया, u बराबर 0। जब छोड़िएगा तब प्रारंभिक वेग 0 होगा, जब छोड़िएगा तब प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। जब भी छोड़िएगा तब प्रारंभिक वेग 0 होगा। पत्थर को स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे तब प्रारंभिक वेग 0, तो u बराबर आ गया 0। मतलब पत्थर को छोड़ा गया, अंतिम सेकंड में चली गई दूरी। g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण गति में g का मान हमेशा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक ना, अंतिम सेकंड में चली गई दूरी निकालना है। पहले निकालेंगे टोटल कितना समय चल रही है, टोटल कितना समय चल रही है। तो टोटल समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, यू वाला। h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस में होगा। h का मान 45 बराबर u का मान 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g का मान है 10 तो 10, t स्क्वायर तो t स्क्वायर। ये कट जाएगा 5 बार में, 45 बराबर 5 t स्क्वायर। t स्क्वायर बराबर आ गया 45/5, 5 9 45, टी स्क्वायर बराबर आ गया 9। जब टी स्क्वायर का मान 9 आया तो यहाँ पर टी बराबर कितना आएगा, रूट में 9। तो रूट में 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। यानी टी बराबर कितना आ गया, 3 सेकंड आ गया। 3 सेकंड में, 3 सेकंड मतलब टोटल चलेगी। अरे क्या बोल रहा है कि अंतिम सेकंड में चली गई दूरी निकालिए। तो अंतिम सेकंड मतलब nवां सेकंड में चली गई दूरी, HN निकालना है, HN निकालना है। यहाँ पर क्या है कि मार्कर थोड़ा डाउन हो रहा है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। क्या हो रहा है कि अंतिम सेकंड में चली गई दूरी निकालना है। ठीक ना, तो H3 निकालना है, मतलब H3 निकालना है। यही वाला फॉर्मूला HT तो H हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण गति में ऊंचाई हो जाता है S के जगह पर। तो H3 U प्लस 1/2 है, तो प्रारंभ में तो 0 है, तो 0 प्लस 1/2। ए का मान कितना है, तो ए का मान गुरुत्व त्वरण G, तो G होगा ना, G का मान कितना लिखेंगे 10, 2t - 1 मतलब 2 × 3 - 1, 2 5 में 10 मतलब 5 × 3 दूनी 6 - 1 आ जाएगा 5 गुना 6 में से 5 1 घटेगा 5, 5 25 मीटर हो जाएगा आंसर। मतलब अंतिम सेकंड में, मतलब तीसरा सेकंड में, जो लास्ट जो सेकंड होगा, जैसे ऊपर से नीचे जब वस्तु आ रही है, जो लास्ट सेकंड में दूरी तय करेगी वो 25 मीटर की दूरी तय करेगी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। कितना मीटर की दूरी तय करेगी, 25 मीटर की दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है, और इसको करने के बाद क्वेश्चन नंबर 14 को इसमें क्वेश्चन है टोटल, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक ना, एक मनुष्य किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है, 8 सेकंड पश्चात गेंद पुनः उसी स्थान पर आ जाती है। गेंद का ऊपर फेंकने का वेग मीटर प्रति सेकंड में है। देखिए मीटर प्रति सेकंड में वेग निकालना है। मनुष्य किसी गेंद को कितना मीटर प्रति सेकंड वेग से फेंकता है, 8 है, नहीं पता है। मनुष्य किसी गेंद को ऊपर फेंकता है, 8 सेकंड पश्चात वापस आ जाता है, उसी स्थान पर आ जाता है। तो गेंद का ऊपर फेंकने का वेग, मतलब वेग निकालना है, शुरू में वेग कितना होगा। शुरू में वेग u बराबर निकालना है वाट, u बराबर निकालना है कितना होगा।
कितना सेकंड तक रहता है, हमें समय दिया है t बराबर 8 सेकंड तक रहता है। ये तो और नहीं चल रहा, ओहो तो और नहीं चल रहा है, कितना 8 सेकंड तक रहता है। 8 से u बराबर हो 8 सेकंड तक हवा में रहता है। रुक जाओ मेरे दोस्त, चलिए अब चलेगा। 8 सेकंड तक हवा में रहता है, तो बोल रहा है कि उसी स्थान पर आ जाती है तो गेंद ऊपर फेंकने का वेग होगा। देखिए बताइए, जब वस्तु u वेग से फेंके, मतलब u निकालना है कितना वेग से फेंके कि समय 8 सेकंड तक रहने के बाद, 8 सेकंड तक रहने के बाद फिर वापस नीचे आ जाए। 8 सेकंड तक ऊपर रहे, 8 सेकंड मतलब रहे 8 सेकंड हवा में रहे, 8 सेकंड बाद 8 सेकंड पश्चात गेंद पुनः उसी स्थान पर आ जाती है तो गेंद का ऊपर फेंकने का वेग होगा। गेंद को किस वेग से फेंका गया होगा, गेंद को किस वेग से फेंका गया होगा, किस वेग से फेंका गया होगा कि गेंद फिर उसी स्थान पर वापस आ गई है। यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि गेंद को किस वेग से फेंकेंगे, गेंद को किस वेग से फेंकेंगे कि फिर वापस 8 सेकंड बाद उसी स्थान पर आ जाएगी, 8 सेकंड बाद लौट के आ जाएगी, 8 सेकंड बाद लौट के फिर उसी स्थान पर आ जाएगी। तो देखिए हम इसके लिए बहुत ही आसान सा, मतलब बहुत आसान वाला कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा। हम वो वाला क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति वाला जो उड़ान काल था उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर। उड़ान काल वाला फॉर्मूला से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि 8 सेकंड तक हवा में रहती है तो हम डायरेक्ट निकालते हैं कि कितना समय तक हवा में रहती है, उड़ान काल होता है। तो उड़ान काल t बराबर फॉर्मूला क्या होता है, उड़ान काल t बराबर, आप लोग याद कीजिए t बराबर फॉर्मूला क्या होता है, t बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बटा में g, 2u साइन थीटा बटा में g, यही ना होता है उड़ान काल का फॉर्मूला, 2u साइन थीटा बटा में g। ठीक, ई कितना दिया है 8 सेकंड, किस वेग से फेंकेंगे नहीं पता है, u साइन पता है, जब ऊपर फेंकेंगे, जब ऊपर फेंकेंगे तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि सीधा फेंक रहे हैं ना। g के मान कितना होगा 10, 8 में 10 से गुना करेंगे आ जाएगा 80 बराबर 2u साइन 90 के मान होता है 1, u बराबर निकालेंगे तो 80 बटा में 2, 40 दूनी 80, मतलब u बराबर, अगर वस्तु को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो 8 सेकंड बाद फिर वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। 40, अगर किसी वस्तु को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो 8 सेकंड बाद फिर पुनः वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है कि 8, 16, 39.2, 40.2। ये ऑप्शन क्यों गड़बड़ा रहा है, क्यों गड़बड़ा रहा है ऑप्शन, इसलिए गड़बड़ा रहा है क्योंकि देखिए 39.2 और 40.2, इसमें दो को दिया है, 39.2 दिया है और 40.2 दिया है, इसलिए गड़बड़ा है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ही टोटल बोल रहा है 9.8 रख लेंगे, हम 10 रखे हैं तो यहाँ पर 9.8 रखेंगे। जब 9.8 रखेंगे तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 8 8 64 के 4 हाथ में लगभग 6, 8 9 72 को 6 को हो जाएगा 72 6 78 को, एक अंक बाद दशमलव, ठीक ना। अब u निकालिए यहाँ से, u बराबर यही दशमलव है तो आ जाएगा 78.4 बटा में 2, तो 2 से कटाइए, 2 3 6 2 9 18, 2 दूनी 4, आ गया 39.2। देखिए अपोडेट ऑप्शन आ गया, यही आपका आंसर हो गया, मतलब 39.2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आपको वस्तु को फेंकना पड़ेगा, ठीक ना। तो आपका क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक ना। तो इसी के साथ अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है, धन्यवाद।